What's up, everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 6th of January, and today we had Nifty's weekly expiry. So usually, whenever an index heavyweight stocks moves as much as 5% intraday, index कम से कम 1% तो move होता ही है. But today, Reliance, which is one of the index heavyweights, almost closed 5% in red, but Nifty remained pretty much flat. So this is a very rare occurrence. And even by the end of the day, Reliance closed almost 4.5% in red and Nifty closed only 0.2% in red. To talk about today's expiry, straddle open हुआ somewhere around 80 and with just 80 points straddle, you can notice that markets ने more than 500 points intraday swing दिया है and the day's range itself was more than 150 points. So in every possible way, today's expiry was quite a volatile expiry and it tested the mettle of all the option writers. Because पहले 2 घंटे के अंदर ही first पुट्स ट्रिपल हो गए एंड उसके बाद कॉल्स ट्रिपल हो गए एंड फिर से पुट्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गए थे. तो विद इन 11 o'clock itself the markets kind of tested both the put writers and the call writers. So towards the end of the day there was some amount of respite where the premiums kind of melted in a linear fashion, but if the people had already gotten stuck in their initial positions, it would be very hard day for those kinds of option writers. So tomorrow again we have Sensex 1DT and Sensex का जो straddle है somewhere around 440 rupees पे close हो रहा है, which is slightly higher than the previous week because previous week Sensex का जो straddle close हुआ था, it was somewhere around 420 and today we have another 20 points of extra premium. So let's get to the terminal and let's see कल के लिए क्या trade opportunities बन सकता है, because in my opinion delta neutral trade तो completely out of the question है, तो हमको सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड डायरेक्शनल ट्रेड्स ही करना पड़ेगा. लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स सी क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है. सो ऑल राइट, डेली चार्ट पे निफ्टी पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, एक इंडिसाइसिव काइंड ऑफ अ पैटर्न फॉर्म हुआ है. फ्रॉम एन इंडेक्स स्टैंड पॉइंट आई डोंट थिंक इट मैटर्स मच, बट यहाँ पे थोड़ा हम लोग कॉशन को एग्जर्ट करना पड़ेगा बिकॉज जो रिलायंस में जो आज कैंडल फॉर्म हुई है ऑलमोस्ट 5% रिलायंस में आज गिरावट देखने को मिली है एंड दैट कम्स एग्जैक्टली व्हेन रिलायंस हिट इट्स ऑल टाइम हाई. तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे सारे जो बुल्स को ट्रैप करके मार्केट्स ने फिर से वापस इस रेंज के अंदर आ सकता है. तो इफ द मार्केट कम्स अगेन विद इन लाइक 26,000 लेवल्स, 26,000 को अगर फिर से टच करता है तो देन वी हैव टू कंसिडर दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ टॉप अप अंटिल द बजट इज ओवर. सो एट दिस पॉइंट आई विल बी एक्सर्टिंग सम अमाउंट ऑफ कॉशन बिकॉज आज रिलायंस ने 5% मूव किया है, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ इंडेक्स मैनिपुलेशन एंड इंडेक्स मैनेजमेंट. तो इन निफ्टी को मतलब काफ़ी टाइटली मतलब पकड़ के रखे हैं ऑपरेटर्स ने, बिकॉज 5% अगर रिलायंस का गिरावट देखने को मिलता है तो इंडेक्स में कम से कम 1% तो मतलब देखने को मिलना चाहिए था, बट आज ऐसे कुछ हुआ नहीं है. तो एट दिस पॉइंट आई विल बी लिटिल कॉशियस. ऑलराइट, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो हमने कल डिस्कस किए थे कि अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हैं, बट विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स मार्केट ने एक डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है एंड यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकता था कि लिए कॉल शॉर्ट करने के लिए. ऑफकोर्स ये जो प्रीवियस जो स्टॉप लॉस लेवल्स था तो वो स्टॉप लॉस लेवल्स डेफिनेटली मतलब हिट नहीं हुआ है. तो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट एक 80-90 पॉइंट्स का अप ट्रेंड दिखाया एंड उसके बाद एक 120 पॉइंट्स का डाउन मूव दिखाया एंड उसके बाद द मार्केट्स केप्ट चॉपिंग विथ वाइड रेंज. वाई आई से वाइड रेंज? बिकॉज मार्केट्स का जो मूव है इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू द प्रीमियम्स. अगर मार्केट्स 300 पॉइंट का स्ट्रैडल देता है एंड अगर मार्केट 150 पॉइंट्स का स्विंग्स भी देता है तो इट इज़ प्रिटी मैनेजेबल. तो ऑप्शन डेरिवेटिव्स मार्केट में ये जो मूव्स है काफी मैनेजेबल हो जाता है. नाउ सम ऑफ यू माइट आस्क ऐसे कैसे मैटर करता है, बिकॉज इंडेक्स में जो पैसे डली जाती है अगर वो 1 है तो जो डेरिवेटिव में जो पैसे डली जाती है वो समवेयर अराउंड 650 है. तो 650 टाइम्स जो पैसा है वो डेरिवेटिव्स में डली जाती है. तो बेसिकली जब यहाँ पे पोजीशंस फंसते हैं, ऑप्शंस में पोजीशंस फंसते हैं, तो वहाँ पे डेल्टा हेजिंग होती है, डीलर हेजिंग होती है, वहाँ से मार्केट्स में मीन रिवर्शंस आना शुरू हो जाता है. तो इवन दिस मूव राइट, ये जो मूव आया है इतना ही, तो इफ़ यू नोटिस इट इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल मूव. सिर्फ चार्ट्स पे देखेंगे, स्पॉट पे देखेंगे, इट्स अ वेरी स्मॉल मूव. बट यहाँ पे बॉटम से देखेंगे तो 137 से लेके ऑलमोस्ट 200 तक इट्स अ 70 पॉइंट मूव. एंड 70 पॉइंट मूव जो आया है इट वॉज व्हेन द स्ट्रैडल वॉज ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 50 रुपीज़. स्ट्रैडल ट्रेड कर रहा है 50 रुपीज़ एंड मार्केट्स ने 70 पॉइंट अप मूव एंड 70 पॉइंट डाउन मूव मार रहा है इन द स्पैन ऑफ लेस दैन 30 मिनट्स. सो VRP ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. आई वुड से BRP एक्चुअली नेगेटिव है. तो बेसिकली आप प्रीमियम शॉर्ट करके आप इतने आसानी से पैसे नहीं कमा सकते हैं. तो अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एज चाहिए, एज इज सीन इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग द डायरेक्शन राइट. तो हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ पे दिस लेवल विल बी एक्टिंग एज अ गुड
बाइंग लेवल, एक गुड डिमांड लेवल आ सकता है, एंड वो जो लेवल आया 230 के आसपास आया मार्केट्स में, एंड अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बना के गया है मार्केट ने। तो इफ आई गो इनटू द 1 मिनट टाइम फ्रेम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाया है। तो यहाँ पे ऐसे बना के मार्केट्स ने ऊपर गया है। सो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिल गया होगा, एट द मनी या इवन इन द मनी भी पुट शॉर्ट किए रहते हैं तो पूरा का पूरा पैसे हमको मिल गया होता। ऑलराइट, तो कल के लिए वी हैव सेंसेक्स 1DT एंड स्ट्रैडल्स प्रीमियम्स ऑफ कोर्स इतना अट्रैक्टिव है नहीं। वी आर क्लोजिंग समवेयर अराउंड 430। जब मैं इंट्रो दे रहा था तब 440 था, अभी ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट के अंदर एक 440 से 420 पे आया एंड वापस 430 पे कहीं ना कहीं क्लोज दे रहा है। सो इट इज kind of stupid to actually be trading, delta neutral trades even tomorrow, because कल 370 380 के आसपास ओपन होने वाला है। एनीथिंग अबव 400 इज अ डिसेंट बेट। हम लोग थोड़ा बहुत डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स कर सकते हैं, बट अगेन 400 तब ओपन होगा जब थोड़ा बहुत गैप हमको मार्केट्स में दिखाई देगा। ऑलराइट, बट अगर प्राइस एक्शन बेस्ड अगर ट्रेड्स की बात करें तो कल के लिए काफ़ी अच्छा रेंजेस ओपन हो गए हैं, तो हम लोग रेंजेस को ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स में आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स में थोड़ा बहुत मतलब प्राइस एक्शन जो है वो डाइवर्ज हो गया है, बिकॉज अब तक अगर सेंसेक्स और निफ्टी एग्जैक्टली सेम तरह मूव किया होता तो बेसिकली ये जो बॉटम था वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ है, बट सेंसेक्स कहीं ना कहीं थोड़ा 0.1% नीचे क्लोज हुआ है, बिकॉज सेंसेक्स का जो स्टॉक्स का नंबर है वो सिर्फ 30 स्टॉक्स है एंड रिलायंस उसमें 1 आउट ऑफ 30 है। तो रिलायंस का जो 5% का जो मूव आया है दैट हैज बिगर इफेक्ट ऑन सेंसेक्स दैन ऑन निफ्टी। सो कहीं ना कहीं ये जो रेंज है वो एक्चुअली ब्रीच हो चुका है। बट अगेन कल अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो देन अगेन हमारे लिए दिस एंड दिस विल बी द रेंज फॉर टुमारो। अगेन 300 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड 300 पॉइंट्स ऑन द डाउनसाइड, बट टुमारो आई विल ट्राई टू अवॉइड माई ट्रेड्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज अगेन लास्ट वीक भी हमको ये सिनेरियो मिला था कि कंटिन्यूसली मार्केट्स के पास कंटिन्यूसली इवन 100 and 150 पॉइंट्स के ऊपर ही कंटिन्यूसली सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस दिख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली एक एंट्री पॉइंट हमको मिल नहीं सकता है। मार्केट्स किसी भी सपोर्ट के आसपास हम मार्केट्स घूम सकता है, तो हम लोग एग्जैक्टली कैच नहीं कर सकते कि कहाँ से मार्केट घूमने वाला है। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली हिट 84,500 लेवल्स एंड दिस विल बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट टू एक्चुअली इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग्स। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग इनिशिएट करूंगा, बट अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो देन आई विल नॉट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट्स, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ अ थिंग आया है। तो हो सकता है कि कल एक वापस एक वन साइडेड मूव आ सकता है, बिकॉज दैट्स वाई आई विल नॉट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट्स इन दिस रेंज। इस रेंज के बीच में कहीं पे भी मैं मार्केट को शॉर्ट करने ट्राई नहीं करूंगा। येस, इट कैन बी टेम्पटिंग टू एक्चुअली शॉर्ट द मार्केट्स एट दिस लेवल और एट दिस लेवल, एंड हो भी सकता है कि मार्केट्स यहाँ पे आके मार्केट्स वापस आ जाए, बट आई विल नॉट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट्स एट दिस लेवल अनलेस आई गेट अ लोअर टाइम फ्रेम पैटर्न। यहाँ पे एज आई से एक डबल टॉप पैटर्न मिलना चाहिए या एक एंगल्फिंग कैंडल मेरे को मिलना चाहिए। तो अगर ये लेवल पे अगर मिलता है इधर एट दिस लेवल और एट दिस लेवल, एंड ये लेवल मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ बिकॉज यहाँ पे उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत एक और डिमांड जोन सप्लाई जोन है। तो मार्केट्स मोस्टली पीपल हु आर लाइक इनिशिएटिव सेलर्स, उनका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मार के मार्केट यहाँ से आने का चांसेस रहता है। तो आई विल बी पेशेंटली वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम टू ईदर दिस लेवल और कम टू ईदर दिस लेवल इफ मार्केट ओपन्स गैप अप। तो गैप अप ओपन होता है तो ये सिनेरियो है, यहां से हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहां से हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। एंड अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो देन आई विल ओनली ट्राई टू लॉन्ग द मार्केट्स इफ द मार्केट कम्स टू 84,500 लेवल्स। यहां पे हो सकता है कि वो गैप डाउन खुला तो मार्केट्स के पास स्पेस है, वी कैन एक्चुअली गो शॉर्ट जा सकता है, बट अगेन वो रिस्क रिवॉर्ड हमारे इसमें कैलकुलेशन में नहीं बैठता है। तो इट इज एक्चुअली इन आवर एडवांटेज टू एक्चुअली वेट फॉर दीज लेवल्स टू हिट एंड देन इनिशिएट द लॉन्ग ट्रेड्स फ्रॉम दीज लेवल्स। एंड अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो देन मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ मार्केट, सो ये मेरे लिए है नहीं। तो मेरे लिए कॉल शॉर्ट्स बनेंगे ओनली एट दिस लेवल, ये लेवल के आसपास ही कॉल शॉट्स बनने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे भी ओपन होगा, यहाँ से वापस भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जब तक ये लेवल नहीं आता है तब तक मैं कॉल शॉट नहीं करने वाला हूँ। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होकर यहाँ पे आता है तो आई इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन एट दिस लेवल। गैप डाउन खुलता है तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ से इनिशिएट करो, बट यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट मत करो। सो दीज आर माई सिनेरियोज फॉर टुमारो। बेसिकली जो भी मैं बोलता हूँ इट्स लाइक अ सेल्फ टॉक। बेसिकली कल मुझे क्या करना है वो मैं बोलता हूँ एंड इट जस्ट कम्स आउट एज द वीडियो फॉर्मेट। सो आई सी यू गाइस अगेन आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन। आई होप यू गाइस हैड अ डिसेंट एक्सपायरी टुडे
लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका एक्सपायरी कैसा रहा. टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो पर्सनल बुक था इट क्लोज समवेयर अराउंड 0.3% इन ग्रीन, बिकॉज मैं थोड़ा साइज कम रख रहा था एंड वॉट एवर द स्पाइक्स यूज टू हैपन दैट यूज टू हैपन इन टू माई एडवांटेज. सो आई क्लोज 0.3% इन ग्रीन. लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपका कैसा एक्सपायरी गया है. आई विल सी यू अगेन टुमारो आफ्टर मार्केट आवर्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.